हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें, इसमें हमारे पास है एसिड अमाइड है। इसका स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास क्या, सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास अमाइड है। यानी कि हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास एसिड अमाइड है, इसका क्या करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर। IUPAC क्या करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। इसका अब स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा है। और हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स क्या, हमारे पास अमाइड है। हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे थे, अपने जो भी सब्स्टिट्यूएंट था उसका यूज़ कर रहे थे। अगर मेन चेन में कोई भी साइक्लिक है उसका यूज़ कर रहे थे। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जो हमारा वर्ड रूट उसके बाद वो, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टाइप ऑफ CC बॉन्ड है कैसा, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप को अटैच है तो उसको क्या कर रहे हैं, इंक्लूड करें। इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, अपने नोमेनक्लेचर को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। तो जी हम क्या करने वाले, अब हम इंक्लूड करने वाले हैं कि हमारे पास जो एसिड अमाइड है उसका यूज़ करने वाले हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि HC डबल बॉन्ड ONH2। ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या बताता है कि हमारे पास क्या है, ये एक एसिड अमाइड है। एसिड अमाइड का स्ट्रक्चर क्या है, ये सेम एज इट इज़ है। तो हमें क्या बता रहा है कि ये एक एसिड अमाइड है। तो हमें इसका नोमेनक्लेचर किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, कि जो हमारा एसिड अमाइड है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। हमारे पास ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। उसके बाद हम इसमें कोई भी, हमारे पास कितने कार्बन, इसमें एक कार्बन है। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। मेन चेन में कोई भी साइक्लिक नहीं है। और डायरेक्ट हम कहाँ पे आ जाए, अपने वर्ड रूट। वर्ड रूट में हमारे पास कितने कार्बन है, एक है। तो मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ पे मैथ लिख दूंगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दूंगा। उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, अमाइड। यानी कि बता दूंगा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या हमारे पास है, अमाइड। फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या हो गया, अमाइड। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया हमारे से, मीथेन 1 अमाइड। ये क्या होगा, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। सेकेंड हमारे पास क्या है कि इसमें क्या, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। ये क्या हमें बता रहा है कि एक अमाइड है। इसमें क्या हमारे पास दो कार्बन, हमें नेमिंग कहाँ करनी पड़ेगी, यहाँ से 1 2। क्योंकि क्या ये हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप को क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ से क्लोजेस्ट पड़ रहेगा वहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन देना पड़ेगा, काउंटिंग करना पड़ेगा। तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। यानी कि फर्स्ट सेकेंड हो गया। इसमें कोई भी हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। और साइक्लिक मेन चेन जो हमारे उसमें कोई भी साइक्लिक नहीं है। डायरेक्ट हम कहाँ पे आ जाएंगे, अपने वर्ड रूट में। वर्ड रूट में के लिए क्या, कार्बन कितने हमारे पास, दो है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ईथ लिख दूंगा। सिंगल बॉन्ड है, मैं एन लिख दूंगा। उसके बाद बता दूंगा कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या हमारे पास है, अमाइड अटैच है। ये क्या हो गया हमारे पास कि इथेन 1 अमाइड। ये क्या हो गया, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब हमें इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी पड़ेगी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास कहाँ है, हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है हमारे पास ये 1 2 3। हमें नेमिंग हम क्या कर सकते थे, क्योंकि इसमें क्या हमें हमारे पास आ जा रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जा रहा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर। और हमारे पास डबल बॉन्ड भी है। जब भी हमें क्या मिले, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या इंक्लूड होने की पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड हो रहा है। और फंक्शनल ग्रुप क्या कर सकते हैं, अपने मेन कार्बन के चेन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और मैं नेमिंग कहाँ से करूँगा, यहाँ से 1 2 3। हमने क्या क्लोजेस्ट पढ़ रहा था, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होती ज़्यादा होती है अपने डबल बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड से। इसलिए हमें अगर पोजिशनिंग कहाँ से कर दी, यहाँ से कार्बन से 1 2 3। अब हमें बताना पड़ेगा कि सेकेंड पोजीशन पे क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारे पास है साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोप। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ हो रहा है, कि प्रोपाइल हो जाएगा। यानी कि साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। अब हम मैं क्या करूँगा, इसका नोमेनक्लेचर क्या करूँगा, सेकेंड पोजीशन पे क्या हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल है।
और इसमें मेन चेन में कोई साइक्लिक नहीं है, तो मैं डायरेक्ट अपने वर्ड रूट पे आ जाऊँगा। वर्ड रूट में हमारे पास कार्बन कितने, हमारे पास 3 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोप लिख दूंगा। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे लिख दूंगा एन, और लास्ट में मैं क्या लिख दूंगा, अमाइड। यानी कि 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, सेकंड पोजीशन पे क्या हमारे पास है, डबल बॉन्ड है, और लास्ट में क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा मैं अमाइड। ये क्या होगा, इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर हो गया। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास और सब्स्टिट्यूएंट और कार्बन चेन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जिसमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास NH2। ये क्या हमारे पास है, एक NH2 क्या हमारे पास है, एक फंक्शनल ग्रुप है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, 1 2 3, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, क्लोजिस पड़ रहा हमारे पास क्या इंक्लूड है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड है, हमने इसलिए क्या कर लिया, इसको कार्बन की मेन चेन हमने मान लिया, और इसमें क्या कर लिया, हमने पोजीशन कर दी फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप क्या कर पड़ रहा है, क्लोजिस पड़ रहा है, इसलिए हमने काउंटिंग कर ली। ये क्या हो गया, हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट क्या हमारे पास, ये क्या है, ये बहुत ही डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम है हमारे पास बेंजीन। इसको बेंजीन कहते हैं। लेकिन जब हम इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ करेंगे, यूज ऐसा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नेम आ जाएगा हमारे पास फिनाइल। वैसे तो ये बेंजीन है, लेकिन यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है ऐसा सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास फेनाइल। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, कि सेकंड पोजीशन पे क्या हमारे पास है, सेकंड पोजीशन पे फेनाइल। उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, डायरेक्ट मैं लिख दूंगा कितने कार्बन, 3 है, तो प्रोप लिख दूंगा, प्रोप सिंगल बॉन्डेड एन, और लास्ट में मैं क्या लिख दूंगा, अमाइड। लास्ट में मैं लिख दूंगा अमाइड, यानी कि 2 फिनाइल प्रोपेन अमाइड। ये क्या होगा, इसका नोमेनक्लेचर होगा। अब देखिए, इसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है हमारे पास 1 2 3। ये क्या हो गया, हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हो गई है। अब इसमें इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, कि हमारे पास क्या है, मैं इसके नेमिंग कह सकता हूँ कि एन पे क्या है, हमारे पास है एन पे है ब्रोमो, यानी कि इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, एन ब्रोमो। उसके बाद क्या बताना है कि सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास है क्लोरो। उसके बाद डायरेक्ट हम क्या आ जाएंगे अपने वर्ड रूट पे, वर्ड रूट में हमारे पास है प्रोप है, 3 कार्बन प्रोपेन, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास अमाइड, यानी कि एन ब्रोमो साइक्लो। ये सेकंड कौन से पोजीशन पे, हमारे पास सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे क्या हमारे पे साइक्लोरो है। उसके बाद प्रोपेन अमाइड, ये क्या हो गया, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है,
अब देखिए इसकी भी नेमिंग हमें कैसे पकड़नी पड़ेगी कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमारे पास है अटैच है Br। जैसे हमने ऊपर लिखा था कि यहाँ पे क्या था, N पे क्या था, ब्रोमो था। उसके बाद हमने बताया कि सेकेंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है। उसके बाद हमने टोटल कार्बन यानी कि वर्ड रूल देखा। उसके बाद सिंगल बॉन्ड एन। उसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अमाइड लिख दी। सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने लॉन्गेस्ट कार्बन की चैन ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। हमने क्या कर लिया, अपने फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमने क्या लिया, डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर लिया। ये अगर पॉसिबल है तो हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा कि एन पे है हमारे पास है ब्रोमो है। थर्ड पोजीशन पे क्या हमारे पास एक ये सब्स्टिट्यूएंट है जो हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे क्या मिथाइल है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास है कि का वर्ड रूट नहीं, अभी हमारे पास क्या है कि हमारे पास फिनाइल भी है। हमारे पास बताना पड़ेगा कि एन पोजीशन पे क्या हमारे पास है, फिनाइल है। उसके बाद आ जाएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट में हमारे पास कार्बन कितने, 4 कार्बन है। और सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास क्या डबल बॉन्ड है यानी कि इन। उसके बाद क्या लिख सकता हूँ, अमाइड। ठीक है, इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर एन ब्रोमो 3 पे 3 पोजीशन पे मिथाइल है। एन फिनाइल ब्यूट 2 एन पे क्या हमारे पास है डबल बॉन्ड। उसके बाद ये क्या हो गया, अमाइड। यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने की थी, वो जो थी ये यहाँ पे कि एन पे जब भी हमारे पास अटैच होता है Br, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते थे कि एन ब्रोमो लिख दिए यहाँ पे। यहाँ पे क्या था हमारे पास कि फेनाइल भी था। जब हम क्या करते हैं, बेंजीन को यूज़ करते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि उसको कैसे ट्रीट करते हैं, हम उसको हम फिनाइल की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये भी सब्स्टिट्यूएंट था, लेकिन हमें यहाँ पे क्या था कि बी पहले आता अल्फ़ाबेटिकली, हमने क्या बी को हमने पहले लिख दिया यानी कि एन ब्रोमो लिख दिया। उसके बाद पोजीशन इसकी बताई कि थर्ड पोजीशन पे हमारे मिथाइल है। उसके बाद बताई इस सब्स्टिट्यूशन के बारे में कि एन पे क्या हमारे पास फिनाइल भी है। उसके बाद डायरेक्ट हम क्या आगे अपने वर्ड रूट पे आ गए। वर्ड रूट के बाद बताया कि हमने सेकेंड पोजीशन पे क्या आगे डबल बॉन्ड है। उसके बाद हमने लास्ट में क्या लिया, अमाइड। ये क्या हो गया, इसका नोमेनक्लेचर हो गया, जिसमें क्या हो गया हमारा एन ब्रोमो 3 मिथाइल एन फिनाइल और ब्यूट 2 इन क्या अमाइड होगा, क्या आ गया, नोमेनक्लेचर हो गया। सिंपल हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास नोमेनक्लेचर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारे पास अटैच है कार्बन। इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे हमारे पास कार्बन है। और यहाँ पे है CONH2। CONH2 ये क्या हो गया हमारे पास, एक अमाइड हो गया यानी कि एसिड अमाइड हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी पड़ेगी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास 1 2, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, हमारे पास इंक्लूड हो रहा है एक फंक्शनल ग्रुप जो क्या है हमारे पास एसिड अमाइड है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सबसे हमारे पास मेन चेन ये मिलेगी। अब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, हमें नेमिंग करनी पड़ेगी यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह क्या करना पड़ेगा, हमें नेमिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी क्या हमारे पास है, चेन के अंदर भी हमारे पास क्या है, चेन है। सो इसकी नेमिंग क्या होगी, हमें बताना पड़ेगा कि सेकंड पोजीशन पे क्या हमारे पास है। सेकंड पोजीशन पे साइक्लो। साइक्लो इसमें ब्यूट है, 4 कार्बन है, जिसमें क्या सेकंड पोजीशन पे क्या हमारे पास है, इनाइल यानी कि डबल बॉन्ड है। और लास्ट में क्या बताना पड़ेगा कि टोटल कार्बन के मेरे 2 है, तो मैं इथ लिख दूंगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दूंगा। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, अपना अमाइड। इसकी नेमिंग क्या हो गई हमारे पास, 2 साइक्लो ब्यूट 2
इनाइल इथेन 1 पे क्या हमारे पास है अमाइड अटैच है। इसकी नोमेनक्लेचर कैसे कर लिया कि इसके अंदर भी क्या हो गया हमारे पास इस सब्स्टिट्यूएंट क्या सेकंड पोजीशन पे था, उसमें भी क्या हमने ये बताया कि साइक्लिक है, इसमें क्या है हमारे पास सेकंड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के बाद हमने क्या बोल दिया कि हमारे पास इथाइल है। इथाइल के बाद हमने कहा इथेन 1 अमाइड क्या हो गया इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा रिंग से डायरेक्ट अटैच होगा, तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे। हमारे पास एक अब देखिए जब भी हमारा क्या होता था जैसे कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड था, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ होगा जो आने वाले लेक्चर में होगा तो कार्बोक्सिलिक की तरह यूज़ करेंगे। जब भी हमारे पास रिंग से डायरेक्ट अटैच होगा यानी कि रिंग से डायरेक्ट अटैच होगा फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए हम कार्बोक्सिल के लिए क्या यूज़ करते थे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करते। यानी कि ये बोल सकते हैं जब हमारा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच होगा या रिंग या डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा। लेकिन हम किसकी अभी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमाइड की, एसिड अमाइड। अमाइड की बात करें हमारे पास स्ट्रक्चर ये हो गया और सेकेंडरी सफिक्स ये हो गया। और जब इसका यूज़ करेंगे हम अपने सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ करेंगे तो कार्बो मोनाइल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा रिंग से डायरेक्ट अटैच है यानी कि TFG टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एंड में क्या होगा यानी कि रिंग की एंड में क्या होगा जब भी हमारे पास अटैच होगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। अभी हमें अमाइड की बात कर रहे हैं, अमाइड हमारा ये कार्बोनाइल कार्बोजामाइड की तरह इसको ट्रीट करेंगे, यानी कि इसको क्या लिखना पड़ेगा हमें कार्बोक्सामाइड लिखना पड़ेगा। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, एक कार्बन इसमें है तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दूंगा साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद डायरेक्ट क्या लिख दूँ मैं कार्बोक्सामाइड। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रिंग से डायरेक्ट अटैच, इसलिए हमने क्या लिख दिया इसको डायरेक्ट हमने लिख दिया साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सामाइड। एक क्या हो गया इसका नोमेनक्लेचर हो गया। जो नेक्स्ट है हमारे पास क्या आ गया कार्बन बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ पे क्या हमारे पास है एक साइक्लिक है जिसमें क्या है हमारे पास 6 कार्बन अटैच है, 6 कार्बन। इसकी नेमिंग कहाँ से करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये क्या था हमारा रिंग से डायरेक्ट अटैच था, इसलिए हमने क्या लिखा कुछ इस टाइप से इसका नोमेनक्लेचर करें कि साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड क्या हो गया इसका नोमेनक्लेचर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है हमारा फंक्शनल ग्रुप, इसको क्या कर लिया हमने कुछ इसका जो स्टैंडर्ड वे है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। यानी कि हमें बताना पड़ेगा कि ये क्या हो गया अब एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज है, ये फिनाइल नहीं है क्योंकि इसमें क्या है ये फिनाइल नहीं, एक हमारे पास ये है साइक्लो हेक्साइल है, 6 कार्बन है तो क्या हुआ हेक्साइल। इसका नेमिंग क्या हो जाएगी थर्ड पोजीशन पे क्या हमारे पास है साइक्लो हेक्साइल है। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा कि हमारे पास टोटल कार्बन कितने 3 कार्बन है तो प्रोप लिख दूंगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दूंगा। उसके बाद बता दूंगी फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या है अमाइड अटैच। यानी कि 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन फर्स्ट पे क्या हो गया हमारे पास अमाइड हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास है अब इसमें एक चीज़ क्या है कि ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप से क्या है रिंग डायरेक्टली अटैच है,
जब भी हमारे पास डायरेक्टली अटैच था जो मैंने अभी ऊपर किया साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड, सेम एज इट इज़ इसको भी इसी टाइप से क्या करना पड़ेगा, इसका नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ साइक्लो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा प्रोपेन, के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा मतलब कार्बोक्सा अमाइड, ये क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर हो गया। यानी कि साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड क्या होगा इसका, ये नोमेनक्लेचर हो गया। तो गाइस जो हमारे इसमें क्या था कि जो हमारे पास एन पे क्या था, जब भी हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था उसका नेमिंग हमने कैसे करा कि हमने क्या लिया, पहले ब्रोमो लिख दिया, उसके बाद हमने क्या लिख दिया कि सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो आ गया, उसके बाद क्या हो गया प्रोपेन, उसके बाद अमाइड, ये क्या हो गया एक जो हमारा जो नया नोमेनक्लेचर है कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में, वो क्या है ये कुछ ऐसे टाइप में। क्योंकि ऐसा जब भी हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है तो हम उसका नोमेनक्लेचर नहीं कर पाते, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है एक कॉन्सेप्चुअल होता है, मतलब ट्रिकी सा होता है। जैसे क्या कर सकते हैं, इसको एन यहाँ पे लिख दिया, ब्रोमो लिख दिया, 3 पे थर्ड पोजीशन पे हमने क्या बता दिया कि मिथाइल हमारे पास है, उसके बाद एन पे क्या हमारे पास फिनाइल है, उसके बाद डायरेक्ट हमने क्या बता दिया कि वर्ड रूट क्या हमारे पास 4 कार्बन है, ब्यूट लिख दिया, उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे हमने बता दिया कि एन है यानी कि डबल बॉन्ड है, उसके बाद लास्ट में अमाइड लिख दिया। ये क्या था, दोनों जो हमारे पास स्ट्रक्चर थे इसका नोमेनक्लेचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो क्या और इसमें क्या था हमारे पास रिंग से डायरेक्ट अटैच, यहाँ पे भी रिंग से डायरेक्ट अटैच था, इसलिए हमने के लिए इस टाइप से कुछ नोमेनक्लेचर किया। जब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा साइकिल था वो रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं था तो हमने क्या लिया कुछ इस साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 1 अमाइड पे अकॉर्डिंग अगले इसका नोमेनक्लेचर कर लिया। तो इसको भी किसके टाइप से करना है हमें, हमारे पास जो ये जो स्ट्रक्चर था इसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, जो हमें अभी क्वेश्चन ले इसको करना क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर करना होगा। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास ये मिल गई, इसमें भी क्या है हमारे पास एक हमारे पास है रिंग अटैच है यहाँ पे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें कहाँ मिल जाएगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या हो गया हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई। और यहाँ पे भी एक कार्बन है यानी कि ये फोर्थ, 4 कार्बन आ। अब इसकी नोमेनक्लेचर करना हो कैसे करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ये क्या है हमारे पास एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर क्या है हमारे पास है कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा कि एन पे क्या है हमारे पास, एन ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद बताना पड़ेगा कि थर्ड पोजीशन पे, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि फोर्थ पोजीशन पे क्या हमारे पास आ जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे एक साइक्लो है जिसमें कि 5 हमारे पास कार्बन है, पेंट आ जाएगा। उसके बाद बताना पड़ेगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे क्या हमारे पास, फोर्थ फिफ्थ।
थर्ड पोजीशन पे हमारे पास है डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये हो जाएगा एनाइल, यानी कि एन ब्रोमो 4 साइक्लोपेंटाइल एन 3 एनाइल। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, बताना पड़ेगा कि एन पे क्या हमारे पास है, एन पे हमारे पास इथाइल है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास वाटर प्रोप प्रोप सॉरी ब्यूट आ जाएगा, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो हमारे पास एन आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे अमाइड, एन ब्रोमो 4 क्लोरोपेंटाइल 3 एनाइल। उसके बाद एन इथाइल ब्यूटेन अमाइड, ये क्या हो गया इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो गाइस अब हमारे पास दो स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास क्या है, इसका जो नेमिंग करना है वो कैसे करना पड़ेगा कि ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी, हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी हमारे पास ये। अब ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ होगा, तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि क्या हमारे पास फर्स्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास कितने है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास हो गई है, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें मिल गई। अब हमें क्या बताना है, सिक्स्थ पोजीशन पे क्या हमारे पास, सिक्स्थ पोजीशन पे हमारे पास है ब्रोमो। उसके बाद ये एक साइक्लिक है, या मैं लिख दूंगा साइक्लो, 6 कार्बन है तो है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड, किस पे हमारे पास है डबल बॉन्ड है हमारे पास सेकंड पोजीशन पे और एन। उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे कार्बोक्सा अमाइड, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे पास डायरेक्ट रिंग से अटैच है। उसके बाद जो ये लास्ट हमारे पास है इसका नोमेनक्लेचर कैसे होना है कि हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया, और इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो कार्बन है वो इंक्लूड नहीं हो रहा था। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हमारे पास, इसका जो हमारे पास वे होता है इसको होता है कि 3 कार्बन है वाटर सीधा प्रोपेन आ जाएगा। उसके बाद बताना पड़ेगा कि फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन पे हमारे पास है ट्राई कार्बोक्सा अमाइड, ये क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर हो गया। गाइज ये क्या था हमारे पास दो जो स्ट्रक्चर, जिसमें क्या था हमारे पास ये था सिक्स पे क्या ब्रोमो था, साइक्लो था, एक साइक्लिक था साइक्लो, सेकंड पोजीशन साइक्लो हेक्स 6 कार्बन, सेकंड पोजीशन पे इन यानी कि डबल बॉन्ड था। उसके बाद कार्बोक्सा अमाइड। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो कार्बन था फंक्शनल ग्रुप के अंदर वो क्या इंक्लूड नहीं हो रहा था, इसलिए हमने कर लिया कि डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारा वर्ड रूट है उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं इसका नोमेनक्लेचर, यानी कि डायरेक्ट मैं प्रोपेन प्रोप लिख दिया, 3 कार्बन थे सिंगल बॉन्ड था ए लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर 3 कार्बोक्सामाइड था। सो गाइज ये क्या हो गया हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप के हमारे पास अमाइड है, और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा था, और ये हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स है। ये क्या कर लिया हमने
फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कर लिया जो एसिड अमाइड है। सो अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं कि जो हमारा अगला होगा एल्काइल एल्कोनाइड, यानी कि हम अगला फंक्शनल ग्रुप का क्या करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।